तो अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न हमारा। तो कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न में देखो क्या होता है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो, जैसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो, जैसे फाइल सिस्टम होता है, फाइल्स भी होती हैं, डायरेक्टरी भी होती है ना? कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जैसे एम्प्लॉय होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं उसमें, है ना? तो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए आप कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हो, जब आपको ऐसे कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, बट आप चाहते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वे ट्रीट हो, जैसे उसके कुछ मेथड्स कॉमन होंगे, जैसे आप एम्प्लॉय की सैलरी लेते हो, है ना? तो एम्प्लॉय की सैलरी होगी और फिर आप कैलकुलेट करोगे टोटल डिपार्टमेंट सैलरी, है ना? तो वो डिपार्टमेंट लेवल पे भी आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो, एम्प्लॉय लेवल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन तो जो क्लाइंट कोड सैलरी कैलकुलेट कर रहा है उसके लिए दोनों सेम है ना? तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जैसे यहाँ पे एक क्लास है मेरी, ये मैंने क्लास बनाई है स्टॉक, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो हमारी ट्रेडिंग एप्स होती हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। तो मेरी एक क्लास है स्टॉक, जिसमें नॉर्मल मेरा नेम, क्वांटिटी और प्राइस है, मतलब मैंने एप्पल का स्टॉक लिया इतने क्वांटिटी का और इतने प्राइस का, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा टोटल वैल्यू, है ना? तो यहाँ पे पोर्टफोलियो मैंने बना दिया, पोर्टफोलियो का नाम, उस पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं मेरे, है ना? और एंड में जाके मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरी सपोज करो क्लाइंट ऐप है, तो मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स डाले हैं और फिर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो दे देते हैं। पहले मैं स्टॉक 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर पोर्टफोलियो की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो मेरी ये क्लाइंट ऐप है उसके लिए पोर्टफोलियो और स्टॉक सेम है। मतलब पोर्टफोलियो डॉट गेट वैल्यू में सारे स्टॉक्स की वैल्यू आ जाए और स्टॉक्स डॉट गेट वैल्यू में उस स्टॉक की वैल्यू आ जाए। तो हम देखते हैं कि अब देखो, जैसे सपोज करो आपका इसमें प्रॉब्लम क्या, मतलब इसको एक्सटेंड करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अभी तो आपने ये एक पोर्टफोलियो के लिए बना दिया है ना। सपोज करो आपकी ऐप चाहती है कि आपके सारे पोर्टफोलियोज की वैल्यू कंबाइन करें, ठीक है? मतलब आपका एक पोर्टफोलियो नहीं, आपके 5 पोर्टफोलियो, जैसे माई यूएसडी पोर्टफोलियो, माई जैसे मिड कैप पोर्टफोलियो, ऐसे-ऐसे, और उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो वो एक होगा आपका कंबाइंड पोर्टफोलियो, उसमें पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, इंस्टेंस ऑफ कर रहा हूँ। तो ये बड़ा ना एक मतलब खराब वे है कोड लिखने का। तो हम देखते हैं इसको कंपोजिट पैटर्न से कैसे हम इसको बेटर करेंगे, ठीक है? तो पहले तो मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना देता हूँ ट्रेडेबल का, ठीक है? इसमें मैं दे देता हूँ डबल गेट वैल्यू, ठीक है? और यहाँ पे मैं देता हूँ वॉइड ऐड ट्रेडेबल, ठीक है? अब मैं यहाँ जाऊँगा पोर्टफोलियो में, नहीं पहले स्टॉक पे जाते हैं। इसको मैं करता हूँ इम्प्लीमेंट्स ट्रेडेबल, ठीक है? अब ये मुझे बोलेगा कि मेथड इम्प्लीमेंट करो इसके, ठीक है? तो पहले तो मैं ये टोटल वैल्यू हटा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास गेट वैल्यू है। तो मैं इधर पहले दे दूँगा क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है? और ऐड मेथड इसका मतलब ये सबसे लोअर लेवल ऑफ हायरार्की है। जैसे फाइल सिस्टम में फाइल सबसे नीचे होती है, तो इधर मैं कर दूँगा थ्रू इल्लीगल ऑपरेशन, इल्लीगल क्या होता है? ऑपरेशन होता है इल्लीगल एक्सेस, नॉट, नहीं, कुछ भी दे देते हैं अभी के लिए, इल्लीगल कॉलर एक्सेप्शन, इल्लीगल, ठीक है, ये दे देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं पोर्टफोलियो पे, ठीक है? तो पोर्टफोलियो को भी करते हैं इम्प्लीमेंट्स ट्रेडेबल, ठीक है? इसके भी इम्प्लीमेंट मेथड कॉल करते हैं हम। तो पहले तो मैं गेट वैल्यू हटा रहा हूँ इसका, क्योंकि मैं हमारे पास, सॉरी, वैल्यू हटा रहा हूँ क्योंकि गेट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ये मैं ऐड भी हटा रहा हूँ क्योंकि ऐड भी है हमारे पास, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ट्रेडेबल, ठीक है? यहाँ पे स्टॉक्स चलेगा, स्टॉक्स भी चलेगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टॉक्स डॉट ऐड ट्रेडेबल, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मुझे सारे लूप थ्रू करना है, तो डबल वैल्यू इक्वल टू 0.0 फॉर ट्रेडेबल कर देते हैं, ट्रेडेबल स्टॉक्स वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस ट्रेडेबल डॉट गेट वैल्यू, ठीक है? ये क्या वार्निंग दे रहा है? ठीक है, छोड़ो इसको। अब मैं आता हूँ डेमो पे, ठीक है? डेमो पे पहले तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो अब मैं पहले तो इसको ट्रेडेबल बना देता हूँ, ट्रेडेबल पोर्टफोलियो को यूनिट, ठीक है? अब मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड कर देता हूँ डॉट ऐड स्टॉक 1, फिर ऐड स्टॉक 2, ठीक है? अब मैं करता हूँ सिस्टम आउट, पहले स्टॉक 1 की वैल्यू दे देते हैं, ऐसे स्टॉक 1 डॉट गेट वैल्यू, फिर स्टॉक 2 डॉट गेट वैल्यू, फिर मैं दे देता हूँ पोर्टफोलियो डॉट गेट वैल्यू, ठीक है? एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, सो यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं डाला है, रिटर्न वैल्यू आते हैं डेमो पे अपने, ठीक है? तो इसने हमें दे दी हमारे दोनों स्टॉक की वैल्यू और पोर्टफोलियो की वैल्यू, और आप देख रहे हो कैसे हमने एक तीनों को एक इंटरफेस की तरह ट्रीट किया, ट्रेडेबल। और ये जो हमारा क्लाइंट पोर्टफोलियो है, इसको नहीं पता है कि वेदर इट इज़ अ पोर्टफोलियो और स्टॉक, इसके लिए वो मेथड सेम है ना? इसके लिए ऐड मेथड भी दोनों के लिए सेम है और गेट वैल्यू मेथड भी सेम है। तो सपोज करो अगर हमें नेक्स्ट इसको एक्सटेंड करना है, पोर्टफोलियो ऑफ पोर्टफोलियो, तो इसमें मैं जाके ऐसे एक क्लास लिखूंगा, पोर्टफोलियो ऑफ पोर्ट, या ऐसे इसको एग्जाम्पल देते हैं मास्टर, यूनिवर्स का नाम दे देते हैं ना, जिसमें सारे पोर्टफोलियो हैं। इसको भी मैं इम्प्लीमेंट्स ट्रेडेबल कर दूंगा,
ठीक है? और इसको भी मैं ऐसे ही ऐड करके इसमें पोर्टफोलियो ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो देखो इसका अब मेन बेनिफिट्स देखते हैं इसके, ठीक है? सबसे पहले तो बेनिफिट है कि आपने जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था हायरार्किकल, उसको बड़े एक सिंपल वे में आपने इसको सिम्प्लीफाई कर दिया, है ना? यूनिफॉर्म इंटरफेस था, तो आपने अपना कोड सिम्प्लीफाई कर दिया। तो अगर नेक्स्ट है कि अगर आपको कुछ नए तरह के कंपोनेंट ऐड करने हैं, स्टॉक नहीं है, स्टॉक पोर्टफोलियो में आप सपोज़ करो एक्सोटिक ट्रेड्स ऐड करना चाहते हो, उसकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको आप सिंपली ऐड कर दोगे, है ना? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है? तो ये था हमारा कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न।